हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त शाग्निक एंड आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं अबाउट द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल एंड कॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट है जिसको एक साथ मिला के फॉस्फोलिपिड बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए फैटी एसिड, ए फॉस्फेट एंड ए अल्कोहल अटैच टू दैट फॉस्फेट। उसके साथ एक प्लेटफॉर्म होता है जो प्लेटफॉर्म मे बी मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल और स्पिंगोसाइड। सो डिपेंडिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड का जो ग्रुप है इसको दो तरह डिवाइड किया जा सकता है। एक है फॉस्फोग्लिसराइड्स जो हमारा पहला टॉपिक है। उसके बाद है स्पिंगोग्लिसराइड्स और स्पिंगोसाइन बोल सकते हैं उसको। ओके, और एकदम आसान भाषा में उसको स्पिंगोफॉस्फोलिपिड बोल सकते हैं, राइट। सो दोज फॉस्फोलिपिड वेयर द प्लेटफॉर्म इज ग्लिसरॉल हम बोलेंगे उसको फॉस्फोग्लिसरॉल और फॉस्फोग्लिसराइड्स। एंड दोज फॉस्फोलिपिड वेयर द प्लेटफॉर्म इज स्पिंगोसाइन हम लोग बोलेंगे उसको स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। चलिए देखते हैं अबाउट द फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड फॉस्फोग्लिसराइड इस चीज़ को ग्लिसरॉल से बनाया गया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ हद तक ऐसा है, क्योंकि इस सब केस में आप लोगों को स्ट्रक्चर ही याद रखना होगा, उससे ही आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। रेड कलर से मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो है आपका ग्लिसरॉल। यही है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि फैटी एसिड दो जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। एंड ए एक्स का मतलब है अल्कोहल। ओके, सो यहाँ पर टोटल कितने कंपोनेंट हुए। वन इज ग्लिसरॉल, ये पूरा का पूरा, राइट। अनदर वन इज आपका ये दो, दे आर फैटी एसिड्स। ओके, ये कंपोनेंट नंबर 2 एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप कंपोनेंट नंबर 3 एंड इट इज एन अल्कोहल। ओके, नाउ अगर इस अल्कोहल के प्लेस में वाटर रहा तो हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड को बोलेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड। ओके, एंड दिस फॉस्फेटिडिक एसिड का pH 7 में चार्ज होता है -1। ये चीज़ को याद रखना होगा। ओके, नाउ अगर एक्स में कोलिन हुआ तो हम इसको बोलेंगे फॉस्फेटिडिल कोलिन, जिसका और एक नाम है लेसिथिन। एंड ये चीज़ को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि लेसिथिन का क्या क्या कंपोनेंट से बना होता है। आपको बोलना होगा ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, फॉस्फेट ग्रुप एंड ए कोलिन, राइट। उसके बाद इथानोलेमिन। इथानोलेमिन जब एज ए अल्कोहल ग्रुप रहेगा तो उस पर्टिकुलर फॉस्फोग्लिसराइड को हम बोलेंगे फॉस्फेटिडिल इथानोलेमिन। ओके, जिसको और एक नाम से सेफालिन के नाम से भी पुकारा जाता है। नाउ अगर दैट पर्टिकुलर अल्कोहल इज सेरिन then it will be phosphatidyl serine. Okay, now if it is glycerol then phosphatidyl glycerol, and most interestingly अगर phosphatidyl glycerol और एक आ जाए तो हम उसको बोलेंगे डाईफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ओके, नाउ कोलिन के केस में जो चार्ज होता है फॉस्फोलिपिड का वो है 0। इथानोलेमिन के केस में 0, सेरीन के केस में -1, ग्लिसरॉल के केस में -1 एंड फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल एज बिकॉज यहाँ पर 2 ग्लिसरॉल हो जाएंगे, क्योंकि एक ग्लिसरॉल जब आएगा तब तो फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल खुद ही बन गया, उसके साथ और एक फॉस्फेट ग्रुप, सो टोटल -2। ओके, एंड लास्ट वन इज अगर इनोसिटॉल रहा तो फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, जिसका चार्ज होगा -1। ये चीज़ को गेस करने का एक तरीका सिखा देता हूँ। वाटर जब हुआ H2O, यहाँ पर -1 आप याद रख पाएंगे। कोलिन एंड इथानॉल एमीन के केस में याद रखना कि कोलिन इथानॉल एमीन कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है सुन के, राइट। इन केस में 0 बैठा देना। एंड इन केस ऑफ सेरिन -1, ग्लिसरॉल -1, इनोसिटॉल भी -1 एंड एस फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल में ऑलरेडी ग्लिसरॉल मौजूद है एंड हमारे स्ट्रक्चर में भी ग्लिसरॉल है, सो -1 -2। ओके, so that is the thing we have to remember. Now phosphatidyl glycerol are the most numerous
फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये था बात। ओके, तो दिस इज फॉस्फोग्लिसराइड और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जहाँ पर ग्लिसरॉल एज ए प्लेटफॉर्म होता है जिसके कार्बन नंबर वन में एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है एंड फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक अल्कोहल भी रहता है। ओके, एंड ये दोनों फैटी एसिड जुड़ा होता है और तो कार्बन से। ओके, सो दैट इज द थिंग, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अल्कोहल दैट आर अटैच विद दैट फॉस्फेट ग्रुप, हम लोग बहुत सारे सब ग्रुप में फॉस्फोग्लिसराइड को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ ऐसा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड देखा गया है जहाँ पर 2 फैटी एसिड के जगह एक फैटी एसिड है एंड और एक पोजीशन पे एक इथाइल लिंकेज है। ओके, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग ए एसाइल ग्रुप which was used to be because of the presence of fatty acid। ओके, आसान भाषा में कि इथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आर दोज टाइप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स जहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पर मैंने एक गलत बात बोला है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कि कार्बन नंबर 1 ए वाला होगा, ये 2, ये कार्बन नंबर 3, सॉरी फॉर दैट। नाउ इथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का कार्बन नंबर 1 के साथ वाया इथाइल लिंकेज एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा हुआ है। ओके, विच इज नॉट ए फैटी एसिड, इट इज जस्ट ए हाइड्रोकार्बन चेन एज यू कैन सी। एंड कार्बन नंबर 2 के साथ एज यूजुअल फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप एंड एल्कोहल, राइट। इसका मतलब फॉस्फोग्लिसराइड के साथ बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं है, चेंज जो है वो कार्बन नंबर 1 पे है। इंस्टेड ऑफ ए एसाइल ग्रुप देयर इज ए इथाइल लिंकेज एंड ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन इज प्रेजेंट, राइट। सो दैट इज द आइडिया। नाउ यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको बोला जाता है प्लाज्मालोजेन। ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ओके, जहाँ पर इसको अगर हमने फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया तो ए वाला कार्बन अल्फा होगा, ए वाला कार्बन बीटा होगा। सो यहाँ पर सिस अल्फा एंड बीटा कार्बन आर अनसैचुरेटेड, राइट। सिस क्यों? सिस मतलब फैटी एसिड के पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन एटम है उसका 2 हाइड्रोजन एटम एक ही दिशा में अगर हो तो उसको हम सिस बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोलोजेन। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज platelet activating factor. It is a very important signaling molecule that play an important role in platelet aggregation and dilation of blood vessel. Okay, so that is the idea of ether glycerophospholipid. यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ याद रख रही है? यहाँ पर मेनली MCQ केस में आपको याद रखना होगा कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इथर लिंकेज एट द कार्बन नंबर 1। ओके, ये चीज़ आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन normal phosphoglyceride and ether glycerophospholipid, and main thing that you have to remember is the example. One is the plasmalogen, another one is the platelet activating factor. Okay, now वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि फॉस्फोलिपिड का 2 टाइप है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज देयर प्लेटफॉर्म। If their platform is glycerol then phosphoglyceride, उसके अंदर एज ए सब टाइप हमने और एक चीज़ देखा जो है इथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज देयर अल्कोहल ग्रुप, फॉस्फोग्लिसराइड को भी हमने बहुत सी टाइप में सब डिवाइड किया था। नाउ अगर इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल दैट पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड कंटेन्स स्पिंगोसाइन एज देयर platform, then we will call that particular phospholipid as sphingophospholipid. Okay, and this sphingosine is a 18 carbon containing amino alcohol. So this is the structure of sphingophospholipid। इस स्ट्रक्चर को देखकर मैं जानता हूँ आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन यहाँ का प्लेटफॉर्म है, तो मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने
ब्लू लाइन से ढक दिया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपका स्पिंगोसाइन, जो है 18 कार्बन कंटेनिंग अमाइनो अल्कोहल। ओके, उसके साथ आप देख पा रहे होंगे एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है वाया एमाइड लिंकेज, एंड यहाँ पर एक्स का मतलब अल्कोहल नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। इंस्टेड ऑफ दिस एक्स मीन्स फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ओके, सो नाउ आपके समझने के लिए मैंने इस चीज़ को आसान करके दिया है। सो रेड कलर से जो मैंने लिखा है, दे आर स्पिंगोसाइन विच इज़ 18 कार्बन containing amino alcohol. Via amide linkage you can see there is a fatty acid which is attached, and there here the X is phosphorylated alcohol. Okay, so X जब H होगा तब हम बोलेंगे that particular sphingophospholipid is a ceramide. Okay, so this is the simplest type of sphingomyelin. आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा कि फॉस्फोग्लिसराइड के केस में सिंपल टाइप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड इज फॉस्फेटिडिक एसिड, जहाँ पर हमने अल्कोहल की जगह H2O को कंसिडर किया था, यानी यहाँ पर X की जगह H को कंसिडर करके सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिंगोफॉस्फोलिपिड इज सेरामाइड। ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। नाउ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर स्पिंगोफॉस्फोलिपिड इज स्पिंगोमाइलिन, जहाँ पर हम फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल की जगह जहाँ पर हम एज ए फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल कंसिडर कर रहे हैं फॉस्फोकोलिन और फॉस्फोइथानॉल एमीन ग्रुप को। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अब हम लोग देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंगोमाइलिन। So sphingomyelin, this is the structure of sphingomyelin. It is your 18 carbon containing sphingosine. This is the fatty acid which is attached by amide linkage. Now, and obviously this is the phosphorylated choline. Okay, that is why the entire structure को हम बोलेंगे sphingomyelin. Okay, now sphingomyelin is present in plasma membrane of animal cell, and especially it is present in the myelin sheath which is surrounds some nerve cell axons. Okay, so that is the idea of phospholipids. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो उससे भी पहली बात, एक जल्दी से जल्दी शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड हमने आज जो पढ़ा, ये फॉस्फोलिपिड को हमने दो ब्रॉड कैटेगरी पे डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ देयर प्लेटफॉर्म। नाउ प्लेटफॉर्म मतलब जो जिसके ऊपर बेस करके फॉस्फोलिपिड का और स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, राइट। सो अगर वो प्लेटफॉर्म ग्लिसरॉल है तो हम इसको बोलेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, अगर वो प्लेटफॉर्म स्पिंगोसाइन है तो होगा स्पिंगोमाइलिन। ओके, फॉस्फोग्लिसराइड को डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ प्रेजेंट एज अल्कोहल हमने बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया, एंड एक स्पेशल टाइप देखा जो है ईथर फॉस्फोग्लिसराइड, जहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे ईथर लिंकेज मौजूद है, राइट। एंड यहाँ पर स्पिंगोमाइलिन को हमने देखा एज ए टाइप ऑफ स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, राइट, जहाँ पर एक्स का मतलब अल्कोहल नहीं है, इंस्टेड एक्स मीन्स फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल। Okay, for example phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine. Okay, so that is the concept of our phospholipid. I hope this video will be helpful for you. Thank you.